PRS द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर जो 7th है वहाँ से बात करेंगे। 6 तक के क्वेश्चन की हमने बात कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से बात करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसमें d का मान 7 दिया है और 22वां पद का मान दिया है 149। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है कि जो दिया गया है सबसे पहले वो लिख लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या दिया है कि प्रथम 22 पदों का योग, क्या दिया है? प्रथम 22 पदों का योग कितना दे दिया है ज्ञात करना है। 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, d बराबर 7 दे दिया है। तो लिखेंगे क्या? श्रेणी में श्रेणी का सर्वांतर, श्रेणी का सार्व अंतर। श्रेणी का सार्व अंतर कितना दिया गया बच्चों? इसको d से डिनोट करते हैं और इसका मान दे दिया गया है 7। सार्व अंतर 7 दे दिया है और 22वां पद कितना दे दिया है? 149। 22वां पद को हम क्या बोलेंगे? A22, या ऐसे भी लिख सकते हैं 22वां पद। यहां पर लिखिए श्रेणी का 22वां पद, और 22वां पद है बच्चों तो इसको हम क्या बोल देंगे? A22, और 22वां पद का मान कितना दिया है? 149, तो ये दे दिए हैं 149। अब जब 22वां पद दे दिया है तो श्रेणी में टोटल पद कितना बोल दिया है? 22, तो n का मान कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, तो यहां से पदों की संख्या श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? n से। तो इसका मान कितना दे दिया है? 22। अब देखिए आपके पास सामने 3 मान, d का मान दे दिया है, A22 को an भी बोल सकते हैं क्योंकि n यहां पर 22 है। तो किसका मान निकालना है हमको? 22 पदों का योगफल निकालना है। 22 पदों का योगफल का मतलब S22 का मान निकालना है। तो S22 का मान निकालने के लिए बच्चा पहले याद रखिए आपको D है, ये है, लेकिन यहां पर आपको A का मान नहीं दिया है। जब तक आप A का मान नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप Sn का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप A का मान निकालेंगे। तो A के मान के लिए क्या करेंगे? An बराबर क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। इसमें क्या करेंगे? ये सारे मान को यहां पर रख देंगे। तो में सभी मान रखने पर, सभी मान रखने पर, तो जब सभी मान रखेंगे बच्चों तो an का मान कितना दिया गया है? an बोले तो A22, तो यहां पर एक ढंग से आप ऐसे भी लिख सकते हैं A22 बराबर a का मान यहां से कितना है? a का मान हमको निकालना है तो a प्लस n का मान कितना है? n का मान 22 दिया गया है तो 22 माइनस 1, और d का मान कितना दिया गया बच्चों? d का मान 7 दिया गया है तो यहाँ पे 7 करेंगे। अब यहाँ देखिए A22 का मान कितना दिया है? 149, तो इसको भी लिख देंगे 149 बराबर a प्लस 22 में 1 माइनस होगा 21 होगा, तो 21 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। a का मान हमको पता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए। तो 149 बराबर a प्लस 7 1 जा 7 होगा, 7 2 जा 14, 147 हो जाएगा। अब a का मान निकालने के लिए 147 इधर आएगा, तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। तो 149 माइनस 147 बराबर a हो गया, ठीक है। अब a का मान निकालना है तो 149 में से 147 माइनस करेंगे तो देखिए यहां पर, तो a बराबर यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? 149 में से 147 माइनस होगा तो कितना आएगा? 2। तो a का मान निकल गया हमारे सामने 2। जब a का मान पता चल गया, अब Sn निकालना है, 22 पदों का योगफल निकालना है, तो बहुत सिंपल, तो लिखेंगे अब 22 पदों
का योगफल, या इसको योग लिखें तो इसका सूत्र क्या होगा, एस एन बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों 2a प्लस n-1 और इंटू डी कर दीजिए आप, ठीक है। अब यहां से रख दीजिए, एस एन का मान कितना है, एस एन का मान हमको निकालना है तो इसकी जगह पे S22 करेंगे हम। एन का मान कितना दिया है बच्चों, एन का मान यहाँ पर 22 है तो यहाँ पर करिए 22/2 और यहाँ से 2 ए का मान कितना दिया गया, ए का मान हम यहाँ से अभी निकाले हैं कितना 2, तो इसको करिए 2 प्लस n 22 - 1 और डी का मान बच्चों कितना है, डी का मान 7 है तो यहाँ पर 7 कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रथम पद दे दिया था और अंतिम पद 22वां पद भी दिया था तो इसको a + l से भी आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए इसको ऐसे S22 हो गया बराबर, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 इसको सॉल्व करिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, 22 में से 1 निकाल देंगे तो 21 आएगा, 21 × 7। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो ये 11 रहेगा बच्चों और ये देखिए 4 रहेगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, 147। 147 में 4 जोड़ेंगे तो 151 होगा, तो ये होगा 11 × 151। अब बच्चों S22 निकाल रहे हैं ना, S22, तो S22 जब यहाँ से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो चलिए 151 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 11 में करते हैं, तो ये 151 आएगा, फिर 1 से करेंगे तो 151 आएगा। अब जोड़ेंगे तो 1 5 और 1 6, 5 और 1 6 और कितना आ जाएगा 1661। तो जो 22 पदों का योगफल आएगा इस हिसाब से वो कितना आ जाएगा 1661। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, अतः इस श्रेणी के 22 पदों का योगफल 1661 होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके अगला 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या है, एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए गए हैं। इसमें केवल आपको इतना हिंट्स दिया है कि दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है, मतलब जो दूसरा पद का मान है वो 14 दिया गया है, जो तीसरे पद का मान है वो 18 दिया है, लेकिन रियल में पहले पद का मान नहीं दिया है। ना तो पहले पद का मान दिया है, ना तो डी का मान दिया है, ना तो और कुछ दिया है, बस इतना बोल दिया है कि दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। तो इसको करने का तरीका सिंपल है, कर लेंगे, कोई टफ नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिए तो लिखना कैसे है। यहाँ पे देखिए क्या दिया, दूसरा पद और तीसरा पद, तो यहाँ पे लिख देंगे श्रेणी का दूसरा पद। तो श्रेणी का दूसरा पद बच्चों कितना दे दिया है, 14 दे दिया है, ठीक है 14 हमने लिख लिया। श्रेणी का 18वां पद दे दिया है, श्रेणी का तीसरा पद है, श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया है बच्चों, 18 दे दिया है। ये दूसरा पद दे दिया है, ये तीसरा पद दिया है, पहला पद नहीं दिया है। तो क्या हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब ये इन दोनों हिंट्स से ही हम पहला पद, प्रथम पद भी निकाल सकते हैं और डी भी निकाल सकते हैं। यहां से ए और डी निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके हम बताने चलेंगे। देखिए दूसरा पद पता है हमको, तीसरा पद पता है, तो डी तो निकाल सकते हैं ना, डिफरेंस तो निकाल सकते हैं 18 में से 14 को माइनस करके, क्योंकि जो श्रेणी आती है बच्चों, श्रेणी ऐसे होती है, ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है, ऐसे डॉट डॉट करके दिया है। इसमें पहला पद तो नहीं दिया है, लेकिन दूसरा और तीसरा पद तो दिया है ना। दूसरा पद का मान दे दिया है 14 दे दिया है, और तीसरे पद का मान दे दिया है 18 दे दिया है। तो कॉमन डिफरेंस जो सर्वांतर होता था हम कैसे चेक करते थे, ये जो दूसरे में से पहले को माइनस करते थे, यहाँ पर पहला नहीं है तो हम तीसरे में से दूसरे को माइनस कर देंगे, तो तीसरे में दूसरे का मतलब 18 में से क्या करेंगे, 14 को माइनस कर देंगे। 18 में से 14 को माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो निकला है, ये किसका मान निकला है, ये डी का मान निकला है। किसका मान निकला है बच्चों, डी का मान निकल गया।
अब जब ये d का मान निकल गया है, कॉमन डिफरेंस हमको पता चल गया, ये d बराबर कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। अब a का चाहिए, ये पहला पद, तो क्या करेंगे, 14 में 4 माइनस कर देंगे तो ये पहला वाला पद मिल जाएगा कि नहीं? पहला वाला पद कैसे मिलेगा? 14 में 4 माइनस करेंगे तो ये पहला वाला पद मिलेगा, तो पहला वाला पद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो a का मान भी हमको यहां से मिल जा रहा है, d का मान भी हमको पता चल जा रहा है। एक तो तरीका यह है करने का, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, आप अगर याद है, आप पिछला लेक्चर अगर आप अच्छे से क्लियर किए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो हम दूसरे पद को बच्चा क्या बताए थे, दूसरा पद जो होता है उसको हम बोलते थे a प्लस डी, क्योंकि जो भी समांतर श्रेणी थी वो समांतर श्रेणी इस प्रकार की थी, a थी, a प्लस डी थी, a प्लस 2d थी, a प्लस 3d, कुछ इस प्रकार से श्रेणियां आगे बढ़ती है। तो ये जो होता है ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है और ये तीसरा पद होता है। तो इसमें दूसरा पद और तीसरे पद का मान दे दिया है, इसका मतलब ये दिया है a प्लस डी बराबर कितना दिया है बच्चों, 14 दे दिया है, ये हो गया। उसके बाद a प्लस 2d बराबर कितना दिया है बच्चों, 18 दे दिया है, 18 हो गया। अब आप दो चर के रैखिक समीकरण को सॉल्व करना पता है आपको, ये दो चर के रैखिक समीकरण से इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसका मान साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां में से देखिए, दो में से एक माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 18 में से 14 माइनस होगा तो -4 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ गया। वहां भी डी बराबर 4 आता, यहां भी डी बराबर 4 आ गया। अब ए का मान निकालना है, तो रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व करते थे, डी का मान उठा के समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, आपको डी ए का मान पता चल जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो a प्लस और ये 4 हो जाएगा, बराबर कितना है 14। अब ये जब उधर ट्रांसफर होगा बच्चों, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो निगेटिव में, तो निगेटिव का मतलब 4, तो कितना आ जाएगा 10। तो ये दो तरीके हैं आपसे a और d का मान निकालने के लिए, जो आपको सिंपल पड़े वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। कोई भी तरीका आप इसमें जो भी आपको उचित लगे वो तरीका यूज कर दीजिए। तो दूसरा पद बराबर इतना है, तीसरा पद बराबर इतना है, तो हम यहां से लिख सकते हैं, दूसरे पद को हम किससे डिनोट करते हैं, a प्लस डी बोलते हैं, और तीसरे वाले पद को बच्चों किससे बोलेंगे, a प्लस 2d से, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, क्योंकि जो दूसरा पद होता है उसको a प्लस डी बोलते हैं, तीसरे वाले पद को a प्लस 2d बोलते हैं। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 व समीकरण 2 करेंगे तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18 दिया गया है, ठीक है। नीचे के चिन्ह बदल देंगे, यहां लिखेंगे घटाने पर जब घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह बदलेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये माइनस डी, वही चीज जो वहां सॉल्व किए, तो ये माइनस डी बराबर कितना आ जाएगा, 18 में से 14 जाएगा तो -4 आ गया, ठीक है। अब यहां से भी माइनस है, यहां भी माइनस है, कैंसिल हो गया, तो डी का मान कितना जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। अब हम डी का मान निकाल लिए हैं, अब हमको चाहिए ए का मान, तो डी का मान उठा के चाहे समीकरण नंबर आप 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में, हम क्या करेंगे, डी का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखिए। तो समीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए a प्लस डी बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 है। d का मान यहाँ से 4 है, तो a प्लस 4 बराबर 14 होगा बच्चों। अब उधर देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, अब 4 इस तरफ ट्रांसफर होगा तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 14 माइनस 4, तो a बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। तो हमने a और d को निकालने के दो तरीके आपको बता दिए, जो आपको आसान पड़े वो करिए। अब इसमें निकालना क्या था, 51 पदों का योगफल निकालना था, मेन योगफल निकालना था, और योगफल आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि आपको a का मान d का मान ना पता चल जाए। तो a और d का मान पता चल गया है, n का भी मान पता चल गया, कैसे, n बराबर कितना बोला, 51 पद होने चाहिए ना, तो उसमें n का मान कितना दे दिया है, 51। तो अब निकालेंगे, यहां पर देखिए लिखेंगे कैसे,
अतः 51 पदों का योग। ठीक है, अब 51 पदों का योग का मतलब S51 करेंगे, केवल कि 51 पद है। S51 बराबर, या पहले आप SN कर लीजिए फिर 51 करिएगा। SN बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें n की जगह कितना रखेंगे बच्चों, 51 रखेंगे, तो n की जगह पे 51 रख दीजिए। तो S51 बराबर n का मान 51, तो ये 51/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई a का मान हमने यहाँ से कितना निकाला है, 10 निकाला है, तो यहाँ पे 10 कर देंगे, प्लस n का मान कितना है बच्चों 51, तो 51-1, और d का मान कितना हम निकाले हैं, d का मान यहाँ से निकाले हैं हम 4, तो यहाँ पर आप 4 देंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करेंगे, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको 51/2 ही रहने देते हैं। इसमें देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस है 51 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों तो 50 आएगा, और 50 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो ये अगर एक स्टेप और कर दें 50 मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं, ये 51/2 रहेगा, और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 20 है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो 200 आएगा, तो ये 200 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो 200 और 20 220 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये बराबर 51/2 दिया गया, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 220 हो जाएगा, तो ये 220। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन इसलिए मल्टीप्लाई। अब इससे इसको कट कर देंगे तो 110 हो गया, तो जो S51 हम निकाल लें उसका मान है 51 मल्टीप्लाई 110। अब 110 में 51 का आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 110 मल्टीप्लाई 51, इस जीरो को अगर हम हटा दें लास्ट में जीरो ऐड कर देंगे तो ये 51 होगा, और ये फिर ये 51 बच्चों, तो ये 1 6 5 और लास्ट में जीरो है, तो 5610। तो जो S51 का मान हमने निकाला है वो कितना आया है 5610, 5610। तो इस क्वेश्चन में बच्चों जो पूछा गया था कि प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 51 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 5610। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके अगले क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया गया है, क्या दिया गया है 7 पदों का योगफल 49 दिया है, और प्रथम 17 पदों का योगफल कितना दे दिया गया है 289 दे दिया है, तो इसका प्रथम n पदों का क्या करना है बच्चों योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगा के समझिएगा अच्छे से। इसमें कुछ दिया नहीं है, बस हिंट्स दिया है। क्या 2 हिंट्स दिया आपके सामने। पहला हिंट्स यहाँ है कि 7 पदों का योगफल दिया है, फिर और दिया है 17 पदों का योगफल। जब इस प्रकार का क्वेश्चन देता है ना, तो अब समझ जाया करिए कि आपको 2 इक्वेशन लीनियर फॉर्म से मिलेंगे। 2 इक्वेशन क्या मिलेंगे लीनियर फॉर्म से मिलेंगे, और वहां से सॉल्व करके आपको ए और डी या किसी और का मान निकालना पड़ सकता है। तो यहां से वही करिएगा बच्चों। दिया क्या दिया है जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योग। 7 पदों का योग कितना दिया है बेटा, दिया गया 49 दिया है, और 7 पदों का योग को हम S7 बोलते हैं। क्या बोलते हैं S7 बराबर कितना दे दिया है 49 दे दिया है। अब S7 बोले तो SN, जो SN का फार्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है ना। तो यहां यही फार्मूले के यूज करेंगे, जहां पर n दिया गया है वहां पर क्या रखेंगे 7 रखेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो यहां पर n/2 है, तो n की जगह पे 7 हो जाएगा, तो 7/2, या एक बार हम फार्मूला लिख लें देन उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसको हम पहला लिख लें n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इंटू डी बराबर दे दिया है 49। ठीक है, n का मान कितना दिया है, यहाँ से S7 n का मान 7 है, तो 7/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2a प्लस n का मान बच्चों कितना है 7 है, तो 7 - 1,
और डी का मान भी हमको नहीं पता है, तो ऐसे रख देंगे बराबर 49। अब इसको सॉल्व करने से ना बेटा ए और डी के फॉर्म में आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ए और डी के फॉर्म का लीनियर इक्वेशन मिलेगा, और जब दो लीनियर इक्वेशन मिलता है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर वहां से ए और डी का मान निकाल के फिर क्या करना है, प्रथम इन पदों का योगफल निकालना है, तो आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, 7/2। अब देखिए यहां से ये 2a तो 2 रहेगा, a ही रहेगा, प्लस 7 - 1 6d हो जाएगा, तो 6d बराबर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो ये 7/2 और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 2 कॉमन हो गया तो यहाँ केवल a बचेगा, तो a प्लस कितना बचेगा बच्चों, 3d बराबर 49। ठीक है, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, केवल यहाँ 7 बचेगा, और ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर 49 है, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, देखिए डिवाइड में 7 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो पहला लीनियर इक्वेशन हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, a प्लस 3d बराबर 7। इसको इक्वेशन नंबर हम प्रथम मानेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। जो प्रथम लीनियर इक्वेशन मिल गया है वो मिला है a प्लस 3d बराबर 7। अब दूसरा हिंट्स लेंगे और वहां से सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। यहां से 17 पदों का योग, अब लिखेंगे 17 पदों का योग। अब 17 पदों का योग कितना दिया है बच्चों, 289 है, तो यहां लिखेंगे 289, और 17 पदों का योग फार्मूला वही चीज, तो अब हम डायरेक्ट यहां पर करते हैं। फार्मूला ये है, तो n की जगह पर 17 करेंगे तो 17/2, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a का मान हमको पता नहीं है तो 2a का 2a ही लिखेंगे, प्लस n का मान कितना है, n का मान केवल हमको पता है, n का मान 17 है, तो 17 माइनस 1d और बराबर ये किसके है बच्चों, 289 के। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 17/2 रहेगा, यहाँ से ये 2a प्लस 16d हो जाएगा, 17 में से 1 माइनस होगा तो 16, और इसके साथ d होगा तो 16d बराबर 289। अब देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से बच्चों 2 कॉमन कर लेंगे, 2 को इस तरफ लाके इससे कट कर देंगे तो 7/2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से 2 कॉमन हो गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ केवल 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन हो गया है तो इसकी वजह से यहाँ पर 8d बचेगा बराबर 289। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 17, तो यहाँ पे देखिए तो a प्लस 8d बराबर 289, और 17 इसके अपान में जाएगा तो ये इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस 8d, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 17 1 जा 17, 11 बचेगा, तो 11 119 होगा, तो ये एक बचेगा 119, 17 7 119, तो कितना आएगा, तो a प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आएगा 17। तो ये इक्वेशन नंबर आपको यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 17 के अंदर में 17 हो गया, बचता कितना है यहाँ से 28 में से सब 17 निकल जाएगा तो 11 बचेगा, और 11 कितना होगा 119, 17 का मल्टीप्लाई जब 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 119 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन मिल गया, पहला लीनियर इक्वेशन ये है, दूसरा लीनियर इक्वेशन ये है। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन से आप a और d का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप पहले यहाँ तक का देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा और जगह चाहिए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, हमारा ये 2 लीनियर इक्वेशन हमने निकाला था, पहला क्या था a प्लस 3d बराबर 7 है, दूसरा क्या था a प्लस 8d बराबर 17। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और a और d का मान निकालना है। तो सॉल्व करना बहुत आसान है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा देंगे, घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर तो a प्लस 3d बराबर कितना दिया है बच्चों, 7 दिया गया है, और a प्लस
8d बराबर कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। ठीक है, तो नीचे वाले चिन्ह बदल देते हैं। दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे का चिन्ह बदलते हैं। तो ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर ध्यान से देखें 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो ये -5d बराबर, अब इधर देखिए 17 में से 7 माइनस हो जाएगा तो ये भी -10 हो गया। तो बच्चों यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, d का मान निकालना है तो 5 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो d बराबर 10/5 हो गया और इसको काट के 2 आ जाएगा। तो d का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। ठीक है, अब d का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख के आप a का मान निकाल लीजिए। चलिए d का मान यहाँ पे लिखिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रख देंगे आप तो a प्लस 3d बराबर 7 दिया गया है। यहाँ से d का मान हम कितना निकाले हैं, d का मान 2 निकाले हैं, तो a प्लस 3 × 2 = 7 है ना। तो a प्लस 3 × 2 = 6 बराबर 7। तो a का मान निकालने के लिए बच्चों 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 6, तो a बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए d बराबर जब 2 रखेंगे इस इक्वेशन में तो d यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा बच्चों तो 1 आएगा। अब देखिए आपको d का मान मिल गया है, a का मान मिल गया है, निकालना क्या है आप, इसके n पदों का योगफल। पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें n पदों का योगफल पूछा है, ये नहीं पूछा कि 5 पदों का योगफल निकालिए, 6 पदों का योगफल निकालिए, 7 पदों का योगफल, इसने कुछ ऐसा नहीं पूछा, इसने पूछ लिया कि n पदों का योगफल निकालो। तो चलिए डरना नहीं, हमको अपने सूत्र से चलना है। तो n पदों का योगफल का सूत्र यही होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए बहुत ही ध्यान से करिएगा, लापरवाही करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n पदों का योग, क्या करेंगे, n पदों का योग, n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। n पदों का योगफल निकालना है तो Sn इक्वल, देखिए n/2 ही रहेगा क्योंकि n पदों का है ना, तो n की जगह पे n रहेगा। अब देखिए 2a का मान हमने निकाला है, a बराबर 1 रख देंगे। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में n पदों का मान निकालना है, n पदों का योगफल तो n की जगह पे n ही रहेगा, n - 1। और d का मान कितना है बच्चों, d का मान यहाँ से हमने 2 निकाला है। घबराइएगा नहीं कि सर n क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इसने n पदों का योगफल पूछा है। अगर 5 पदों का योगफल पूछता तो n की जगह पर हम 5 रख देते, 6 पदों का योगफल पूछता तो n की जगह पर हम 6 रख देते, लेकिन ये n पदों का योगफल पूछा है इसलिए n की जगह पे हम n ही रखेंगे। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n/2 और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस ये तो वही रहेगा n - 1 ही रहेगा। इसका अगर मल्टीप्लाई कर लें, 2 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 2n हो गया, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों -2 हो गया। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे आप तो माइनस इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा n/2 और इस ये मल्टीप्लाई में है तो क्या बचेगा 2n बचेगा ना। ये +2 से -2 कैंसिल, ये केवल ब्रैकेट में 2n बचा, जब ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बच्चों n से n कैंसिल हो जाएगा, अब बच कितना रहा है, ये n बच रहा है, ये n बच रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा n²। इसका मतलब जो हम Sn निकाल रहे थे बच्चों, वो Sn का मान कितना आ गया है n²। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था ना कि ये है और इसके n पदों का योगफल, तो आप लिखेंगे कि अतः n पदों इस समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल n² होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा बच्चों। आज तक हम इतना ही रखते हैं आज की क्लास के लिए। अब इसके जो आगे क्वेश्चन है ये हम कल की क्लास में देखेंगे। अब आप जिम्मेदारी आपकी ये है कि आपको कितना समझ में आ रहा है ये बताने की, और साथ ही साथ आप अपना नोट्स कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि नोट्स ही है जो आपको एग्ज़ाम टाइम में सहयोग देगा, अदरवाइज कुछ भी सहयोग देने वाला नहीं है। उस टाइम अगर आप फिर जो रफ वर्क में अगर कर रहे होंगे तो फिर वहाँ पे ढूंढेंगे तो मिलेगी नहीं, तो आप इसकी एक अस्थायी कॉपी बना लीजिए और उसी में इसको कंप्लीट करते चलिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर कल की क्लास में।